वालिदैन आला वलदिहिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल अदबुल मुफ़रद से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस हज़रत अबी जाफ़र से और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि हज़रत अबू जाफ़र ने कहा कि मैंने सुना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे, कह रहे थे, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन लहुन्ना ला शक्का फीहिन्ना, तीन ऐसी दुआएं हैं जो जिसके लिए की जाएं वो कबूल हैं, उसमें कोई शक नहीं। तीन ऐसी दुआएं जिसको कबूल करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वायदा किया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि तीन दुआएं कभी रद्द नहीं होती, उनके मरदूद होने में, कबूल होने में कोई शक नहीं। वो कौन सी हैं? फरमाया दावतुल मजलूमी, मजलूम की बद्दुआ। किसी पर जुल्म किया जाए और वो जालिम के खिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दरख्वास्त पेश करे, इंसाफ तलब करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा इंसाफ देने वाला कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल फौरन उसकी दावत को यानी दुआ को कबूल करके जालिम को केफर किरदार तक पहुंचा देता है। इसलिए जुल्म से भी बचना चाहिए और मजलूम की बद्दुआ से भी डरना चाहिए। मजलूम की बद्दुआ, अल्लाह और दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं, यहाँ से कलिमात निकलते हैं, वहाँ फौरी तौर पर रब्बे जुल जलाल उसको कबूल फरमा लेता है। दुआ कबूल होने के बाद जालिम अपने अंजाम को कब पहुँचता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत पर मबनी है। उसी वक्त पकड़ ले कादिर है, 10 साल के बाद पकड़ ले कादिर है, वफात के वक्त पकड़ ले कादिर है, कब्र के अंदर सख्त सजा दे कादिर है, जहन्नम के सलाखों में उसको जकड़ दे कादिर है। लेकिन उसके हक में दुआ कबूल है और उसको सजा मिल के रहेगा, वो बच नहीं पाएगा। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से डरना चाहिए। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मजलूम, ये जुल्म से माखूज है। जुल्म कहते हैं वज़अ शै अला गैरि महल्लिही, वो चीज जो उस अपनी जगह के अलावा किसी और जगह पर रख दी जाए तो जुल्म है। इंसाफ ये है कि जो जिस जगह और जिस मकाम का है उसको वही जगह वो मकाम दिया जाए। ये आम उसका तशरीह और तौज़ी में माना और मफ़हूम बयान किया गया है। तो हकदार को हक न देना जुल्म है, किसी को बेजा अजियत पहुंचाना जुल्म है, किसी की इज्जत उछालना जुल्म है, और किसी के मुतल्लिक ऐसी बात करना जो उसको नुकसान दे और उस नुकसान उसके हक में ना हो, तो ये जुल्म है। तो एक ये, इससे बचना चाहिए। दूसरा वदावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब सफर में होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम करम पर होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर रहमत उस पर है। अब वो मुसाफिर अगर दुआ करता है तो वो मुसाफिर की दुआ जो है कबूल है। यहाँ मुसाफिर की दुआ को कबूलियत के साथ जिक्र करने का मतलब ये है कि मुसाफिर अक्सर सफर में, रास्ते में वो कई चीजों का मोहताज होता है, हाजतमंद होता है। तो कहीं जाकर वो किसी से रहाइश मांगता है कि मुझे थोड़ी देर रहने के लिए जगह दो, कहीं जाकर किसी से वो पानी मांगता है कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, कहीं जाकर किसी से वो खाना मांगता है कि मुझे एक वक्त का खाना दो। तो अगर उस वक्त कोई मुसाफिर को जगह दे, उस वक्त अगर कोई मुसाफिर को पानी पिला दे, उस वक्त अगर कोई मुसाफिर को खाना खिला दे और वो मुसाफिर उसके हक में दुआए खैर करे, तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो यहाँ मुसाफिर का जिक्र इसलिए हुआ कि इस हाजतमंद के हाजत को पूरी करें और इनसे दुआएं लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें तुम्हें मुयस्सर हों, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो। उसके बाद फरमाया तीसरे नंबर पे दावतुल वालिदैन अला वलदिहिमा, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल है। अगर कोई चाहता है कि मैं किसी बुजुर्ग तरीन शख्सियत से दुआ कराऊं, तो उसे सबसे पहले अपने माँ बाप से अपने हक में दुआ करवाना चाहिए, क्योंकि इस पर हदीस मौजूद है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल है। तो औलाद माँ बाप को छोड़कर किसी और जगह क्यों जाता है? सबसे पहले वालिदैन की खिदमत करे, उनसे दुआएं लें।
جب ماں باپ اس کو دعا کریں گے دنیا آخرت بن جائے گی. یہ بڑی بات ہے. اچھا ہمارے ہاں معاشرے میں عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ غصے میں آ کر اولاد کو بد دعا دیتے ہیں. اس سے احتیاط کر لینا چاہیے. باپ خاص طور پر اپنی زبان کو بد دعا میں روک لے، کیونکہ باپ کی بد دعا فوراً قبول ہوتا ہے. ماں کی دعا میں اللہ رب العالمین فوراً نہیں، کیونکہ ماں کی کلمات صرف زبان سے ہوتے ہیں، دل سے نہیں ہوتے. مثلا ماں ناراض ہو جائے، بد دعا کی کلمات کہہ بھی دے تو زبان سے ہے، دل سے اس کے ساتھ متفق نہیں ہے، وہ اپنے زبان کے جملے کے ساتھ متفق نہیں ہے. اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی ایسا بد دعائیا جملہ ماں بولے تو دل اس کے ساتھ متفق نہیں ہے. دل میں ماں بھلائی چاہتی ہے، زبان سے بد دعا کی کلمات کہتی ہے، اس لیے وہ فوراً وہاں پکڑ نہیں ہے. ہاں ماں کی بھلائی والی دعا فوراً قبول ہے. اگر ماں اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے کوئی دعا کر لے وہ فوراً قبول ہے. بد دعا میں رب ذوالجلال نے، چونکہ دلوں کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے کہ ماں نے صرف زبان سے کہا ہے، دل سے نہیں. باپ جب زبان سے کہتا ہے تو صرف زبان سے نہیں کہتا، اس کے ساتھ دل بھی شامل ہے، اس کے ساتھ دل بھی شامل ہے. تو لہٰذا باپ کو احتیاط کر لینا چاہیے. دوسرا، اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ ان کے لیے بد دعائیا جملے استعمال کریں. خاص طور پر باپ کے لیے یہ الفاظ نہ ہوں، ان کا احترام ملحوظ نظر رکھیں. تو یہاں نبی کریم نے فرمایا دعوت الوالدین اعلی ولدہما، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، خواہ وہ کسی طرح کی دعا کریں. اچھی دعا کریں گی بھی قبول ہے، بد دعائی بھی ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، تو اس سے بچنا چاہیے. تو آج کی حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے. یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہیں، جو کبھی رد نہیں ہوتے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف، مسافر کی دعا کسی کے حق میں، اور اس کے بعد والدین کی دعا اولاد کے حق میں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نیک دعاؤں سے مستفیض فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کی بد دعاؤں سے محفوظ فرمائے. خواہ وہ مظلوم ہو، خواہ وہ مسافر ہو، خواہ وہ والدین ہو، ان کے زبان سے جو بھی کلمات ہمارے حق میں نکلیں تو اچھے نکلیں، دعائے خیر کے جملے نکلیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا عاقبت بہتر بنائے. آج اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں، مزید انشاءاللہ کل گفتگو کریں.